संदेश सुना करके ये गोपनीय बात बता करके वो सीता से ध्यान देने की बात कह दी। वो इधर से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, हमारे भगवान मधुसूदन कृष्ण ने यह जानकर कि परसों रात्रि की लगन में रुक्मणी का विवाह होगा, जय हो, तो उन्होंने अपने सारथी को आज्ञा दी कि हे दारुक, तनक सीता से तुम जाओ और रथ को जोत करके लाओ। तारक भगवान के रथ में शेप, सुग्रीव, मेघ, पुष्प, बलाहक नाम के 4 घोड़े जोत करके ले आया। उस रथ पर 4 घोड़े जो है ले दिए गए, जो दौड़ने में बहुत तेज थे। और भगवान कृष्ण ने पहले उस ब्राह्मण देवता को ब्राह्म करके रथ पर बैठाला और स्वयं आप भी सवार हो गए उसे शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा एक ही रात में प्रदेश पहुंचाए। एक संदेश ले आने पर भगवान स्वयं चल करके विदेश उस ब्राह्मण को स्वयं अपने साथ भेजने गए और रात ही में भेज करके भगवान कृष्ण विदेश से इधर जब बलराम जी को यह समाचार मालूम हुआ तब वे भी चतुर्मुखी सेना लेकर कुंडनपुर को पहुंच गए। तो यहाँ रुक्मणी जी भी भगवान के मिलन को बड़ी आतुर हो रही थी कि कब भगवान से हमारा मिलन हो जाए। और ये रुक्मणी जी कोई और नहीं थी, ये लक्ष्मी जी हैं, ये लक्ष्मी जी का अवतार है। भगवान श्री कृष्ण की तो यह ब्राह्मण देवता भी अभी नहीं लौटे, अपने भाग पर भरोसा करके सौभाग्य की देवी गौरी भगवान गणपति जी का स्मरण करने लगी। मन में विचार करने लगी कि कितने दिन ब्राह्मण को भेजा था कि जल्दी आना, वो भी नहीं आए, वो अभी भगवान भी नहीं आए। हमें लगता है कि संदेश पहुंचा के नहीं पहुंचा, लेकिन भगवान तो स्वयं रथ पर ब्राह्मण के साथ सवार होकर के मगध देश रात ही में आ गए। इतने में ही ब्राह्मण ने उन्हें भगवान कृष्ण के आने का समाचार सुनाया, तो यह भी कहा कि आपको ले जाने के लिए सत्य संकल्प होकर के आए हैं, पूरी तैयारी के साथ आए हैं। रुक्मणी जी ने उसके फल स्वरूप उस ब्राह्मण को नमस्कार किया। अब रुक्मणी जी को बड़ी प्रसन्नता हो गई कि चलो ये समाचार मिल गया कि वो स्वयं आ गए। हे राजन, भगवान कृष्ण और बलराम जी के आगमन का समाचार जैसे सुना तो विदेवराज सहित सभी पुरवासी बड़े प्रसन्न हो गए। केवल प्रसन्नता सबको थी, केवल रुक्मी को प्रसन्नता नहीं थी, क्योंकि जो दुष्ट होता है वो कभी अपनी दुष्टता कहीं नहीं छोड़ता है। हमेशा दुष्ट अपनी दुष्टता ही दिखाता है, जैसे रुक्मी महादुष्ट था। उसी समय रुक्मणी जी ने अंतापुर से निकलकर गौरा पूजन को अपनी सहेलियों के साथ जैसे ही जा रही थी, बहुत से सैनिक भी साथ में थे, एक साथ चल रहे थे। तो वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान गौरी शंकर की विधि विधान से वैदिक रीति के अनुसार पूजा की और माता से विनय की कि सर्व मंगलम मंगले शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शुभम करो, दीप जलाया माता के सामने कि शुभम करो तो कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम। हे मां, शत्रु बुद्धि विनाशाय भो दीप ज्योतिर नमस्तुभ्यं। ब्रह्म स्वरूपा परमा ज्योति रूपा सनातनी सर्व विद्यादि देवी तत्सै वाणी नमो नमः। रुक्मणी जी ने मां भगवती की विधि विधान से पूजा की, मंत्र उच्चारण
पंडितों के द्वारा मंत्रों का उच्चारण किया गया, जिसके साथ हजारों सैनिक और जो है सखियों की झुंड के झुंड साथ में आए। उधर सखियां साथ में खड़ी हैं और स्वयं लक्ष्मी जी मां भगवती की पूजा कर रही हैं। अरे के माई गिर जा पूजे, अरे जान की हो माई गिर जा पूजे, जान की हो चली है जानकी सखियां लाख हजार मनसा पूरन कर दियो करो जानकी दिल है राजा धनुष के दूते चोरी चोरी चौगना दौड़ा जय हो भवानी मैया गिर जा पूजे, जाने की होगा मैया गिर जा पूजे, जाने की होगा बोलो द्वारकानाथ भगवान की जय। भगवान और बलराम भी पीछे से पहुंच गए। ऐसा नहीं कन्हैया चला गया हो अकेला, तो पीछे से चतुरंगिनी सेना लेकर के बलराम भी निकल गए। अब जैसे ही भगवान ने देखा कि यहाँ तो बहुत भीड़ लगी है, तो भगवान पीछे के दरवाजे से गए और रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और सीधा तान करके रथ पर सवार किया। 1 2 3 खड़े नहीं रहे। अगर खड़े रहते तो रुक्मी की सेना पीछे थी। भगवान ने हाथ पकड़ा वो चलती गई। बलराम बोले भैया रुको रुको रुको। बोले तुम आगे चलो, पीछे हम आते हैं। बलराम जी पीछे पीछे और कन्हैया आगे आगे रुक्मणी जी को लेके। लेकिन रुक्मी ने पीछा नहीं छोड़ा और रुक्मी जो है पीछे से अपनी सेना को लेकर चल रहा है। क्योंकि वो तो लक्ष्मी का अवतार थी, ये रुक्मी नहीं समझ रहा था। हे राजन, और ज्यादा आग बबूला हो गया। भगवान के पीछे पीछे दौड़ने लगा। तो जब यदुवंशियों की सेनापतियों ने देखा कि शत्रु दल हम पर चढ़ा जा रहा है, तब उन्होंने अपने धनुषों को संभाल कर उनके सामने डट गए और दोनों पक्षों में बहुत भयानक युद्ध हुआ। अंत में सच्ची कामना वाले यदुवंशियों की विजय हो गई।
जरासंध सभी राजा युद्ध से पीठ दिखाकर भाग गए। उधर शिशुपाल अपनी भावी पत्नी छिंजाने से मरासन्न हो गया। अब ना तो उसके हृदय में उत्साह था, ना उसके हृदय में खुशी रही। शिशुपाल जी, आप एक तो श्रेष्ठ हैं, उदासी छोड़ो, क्योंकि कोई भी बात सदा अपने मन के अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, संबंध में कुछ स्थिरता किसी भी प्राणी के जीवन में नहीं देखी जाती है। जो होगा सो ठीक है, हो जाने दो। बाजार में कठपुतली एक जादूगर के हाथों नचती है, तो जादूगर उस पर कोई विचार नहीं करता था। ये सुख और दुख का जोड़ा होता है जो आता और जाता रहता है। इधर राजा रुक्मणी जी के जो बड़े भाई थे रुक्मी ने एक अक्षोणी सेना के साथ लेकर के सभी वीर राजाओं के सामने एक प्रतिज्ञा कर ली कि यदि मैंने कोई श्री कृष्ण को नहीं हराया तो मैं कुंडरपुर में प्रवेश नहीं करूंगा लौटकर। यह कहकर रथ पर सवार होकर के भगवान कृष्ण के पीछे दौड़ दौड़ करके ललकारता है, अब शब्द बोलता है, लेकिन भगवान उस पर ध्यान नहीं देते हैं। भगवान श्री कृष्ण हंसते हंसते उसका धनुष काट देते हैं। 6 बाण छोड़े, साथ में 8 बाण छोड़े, जिससे रथ के पीछे सारथी ध्वजा आदि तहस नहस कर दिए, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं कहा। फिर ये ढाल जिसने इसके रथ के घोड़े सारथी ध्वजा आदि सब तहस किए, ये ढाल तलवार लेकर के भगवान कृष्ण पर प्रहार करना चाहता था कि भगवान ने इसकी ढाल तलवार भी काट डाली। फिर भी भगवान उससे मुंह नहीं बोले। अब श्री कृष्ण पर जब उसने प्रहार करना चाहा, भगवान ने इसकी रुक्मणी जी ने देखा कि ये तो मेरा भाई इन्हें मार डालना चाहता है, तब तो ये भय से विवल हो गई। अपने प्रियतम भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर करुण सुर में बोली, हे जगतपति, हे जगत के पालन करने वाले, आप योगेश्वर हैं, आपके स्वरूप और इच्छाओं को कोई जान नहीं सकता है। आप परम बलवान हैं, ये मूर्ख है जो आपको समझ नहीं रहा है कि हम किससे लड़ने जा रहे हैं। लेकिन आखिर है मेरा भाई, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ कि मेरे भाई को मारना नहीं, क्योंकि भाई भाई का रिश्ता बार बार नहीं मिलता है। भाई तो कंस भी था, भाई उसने भी तो अपनी बहन देवकी को कैद कर दिया था। भाई भाई बार बार नहीं मिलते, एक रिश्ता होता है भाई का। भाई शब्द बहुत बड़ा शब्द होता है, इसलिए मेरे भाई को मारना नहीं, मैं भाई की तरफ से क्षमा मांगती हूँ प्रभु। राजा परम दयालु भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी के इस बार कहने पर उसके भाई रुक्मी को मारने का विचार छोड़ दिया। भगवान ने उसी के दुपट्टे से उसके हाथ पैर बांधकर रुक्मी की दाढ़ी मूंछ और केस जगह जगह से गुड़गुड़वा कर उसे कुरूप करके छोड़ दिया। बलराम जी बड़े दयालु हैं, उन्होंने उसके बंधन खोल दिए। कृष्ण से कहा, भैया ये तुमने ठीक नहीं किया, यह कार्य हमारे योग्य नहीं है। फिर भी रुक्मणी जी की ओर संकेत कर बोले, प्रिय रुक्मी, आपको इस प्रकार का शोक शोभा नहीं देता। मनुष्य सोचता है तो बहुत कुछ है, किंतु होता वही है जो हमारे प्रारब्ध में होता है। जो हो ही राम रुचि राखा, अरे जो हुई है वही जो राम रच राखा, को कर बना
भगवान ने कहा कि घबराने की बात नहीं है, जो मेरा प्रारब्ध होगा वही तो होगा। इसके बाद रुक्मणी जी ने कहा, यह साध्वी तुम्हारे भाई का रूप प्रकृत कर दिया गया, यह सोचकर हम लोगों से बुरा मत मानना, क्योंकि जीव को सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं, उसे तो अपने ही कर्म का फल भोगना पड़ता है। कि कौन काहू सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग रामा। कौन पाओ नहीं सुख दुख दाता, कौन पाओ नहीं सुख दुख दाता, द्वारकानाथ भगवान की निज कृत कर्म भोग सब राता। ये तो सब अपने कर्मों से भोगते हैं, ना कोई किसी को दुख देने वाला होता है देवी, ना कोई किसी को सुख देने वाला होता है, सब अपने कर्मों से ही भोगते हैं। रुक्मी अपनी प्रतिज्ञा के कारण कुंडलपुर नहीं गया, उसने भोजकट नाम की एक नगरी बसाई, वहीं पर रहने लगा। तब सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, इस प्रकार भगवान कृष्ण ने जब सब राजाओं को हराया, तो प्रतापदेव राजकुमारी रुक्मणी जी को महल में लेकर के आए। इधर जैसे ही लेकर के आए तो भगवान कृष्ण ने स्वयं ब्रह्मा जी को बुलाया और सही ब्रह्म शादी का मुहूर्त निकलवाया, और इधर रुक्मणी जी के विवाह की तैयारियों में लग गए। कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम था, क्योंकि वही तो यदुवंशियों के सभी के जग पालन करने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु सभी को, ब्रह्मा जी को पंडित बना करके उनसे लगन शोधन करवाया, शादी की तारीख निकलवाई। तो इधर भगवान ने सारी तैयारियां सारे सेनापतियों को लगा दिया कि अपनी अपनी तैयारियों में लग जाओ। आइए हम आप ही रुक्मणी जी को मेहंदी लगा दें भजन के माध्यम से कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर का सुरमा में आंख में लगाओ, सब जग से नाता तोड़ उनकी हो जाओ।